हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि जैसे कि आप जानते हो कल फुल मून था, कल फुल मून की नाइट थी। तो आपके पर्सन के एनर्जी में क्या चेंजेस आए हैं या कोई चेंजेस आए भी है या नहीं, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, सब कुछ हम देखेंगे कि एक शिफ्ट क्या हुआ है। डेफिनेटली मैं तो मानती हूँ कि इमोशन से जुड़ा है फुल मून और काफ़ी बदलाव लाता है, काफ़ी चेंजेस लाता है, एक इंसान के इमोशंस पे काफ़ी असर पड़ता है। सो लेट्स सी उनके इमोशंस पे क्या असर पड़ा है कल से अब तक। ओके, जब भी मैं रीडिंग कर रही हूँ आपको फोकस पूरा रखना है अपने पार्टनर के ऊपर। कोई यहाँ वहाँ की बातें नहीं सोचनी है, मन को एकदम क्लियर कर लीजिए। एंड जो लोग पहली बार ही चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए लेट्स सी। ओके, मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोग एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो बहुत ही फिक्स्ड माइंडसेट के है। मतलब बहुत मुश्किल होता है इनकी सोच बदलना, या बहुत स्टबर्न एंड बहुत ही फिक्स्ड माइंडसेट वाली पर्सन है। ओके, इनको बदल पाना या इनकी सोच को बदल पाना आपके लिए नहीं, यूनिवर्स के लिए भी बहुत मुश्किल है। ओके, मुझे लगता है कल इस पर्सन के एनर्जी में तो कोई अभी एटलीस्ट मैं नहीं देख पा रही हूँ इतना मेजर शिफ्ट, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों को इन्होंने अपने मन में सोचा और क्लियर किया है। ठीक है, जैसे होता है ना कि हम खुद ही बहुत कुछ सोच लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं और एंड में जाके हम सोचते हैं कि नहीं, चाहे जो भी हो मैं सही हूँ, मैं नहीं बदलूँगी या मैं नहीं बदलूँगा, कुछ ऐसा हुआ है। ओके, हाँ, लेकिन एक शिफ्ट ऑफ, कहते हैं ना कि एक दिमाग में अगर बहुत कुछ चल रहा था तो थोड़ा बहुत एक क्लियरेंस हुआ है यहाँ पे। ओके, बट एंड में जाके ये उसी बात पे टिके रहे हैं जो ये हमेशा से सोचते आए हैं या हमेशा से फील करते आए हैं। ओके, ओके, अगर आप बहुत टाइम हो गया है और ये पर्सन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे या आपसे किसी भी तरह से कनेक्ट नहीं होना चाह रहे थे, चाहे फिर वो खुद कनेक्ट होना हो या आप अगर उन्हें मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो किसी भी तरह से अगर ये इंसान आपसे कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो कल ये पर्सन के अंदर ये बदलाव तो मैं देख रही हूँ आया है कल से कि दे आर ओपन टू चेंज। मतलब अगर वक्त पड़े, अगर ज़रूरत पड़े और अगर सिचुएशन वैसी हो तो ये खुद भी रीच आउट कर सकते हैं, आपसे कनेक्टेड रहने की इनकी इच्छा जागृत हो चुकी है। और अगर आप मैसेज कॉल करते हो तो भी ये रिस्पॉन्ड करने के लिए, मतलब एक बोलते हैं ना कि परिवर्तन मन का हो चुका है। ठीक है, तो इफ़ यू ट्राई टू टॉक टू देम, आप में से मेजॉरिटी लोगों को इस पर्सन की तरफ से कॉल या मैसेज का रिप्लाई या रिस्पॉन्स आएगा, अगर ये नहीं कर रहे थे तो। ठीक है आपको ये दिखेगा चेंज कि ये पर्सन अब आपसे जुड़ के रहना चाहते हैं किसी न किसी तरीके से, चाहे फिर वो कॉल थ्रू हो, मैसेज थ्रू हो या किसी भी तरह से। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि अगर आप एक ओपन रिलेशनशिप में थे या इस पर्सन ने अगर कभी आपको झूठ बोला, चीट किया था या बिट्रे किया था किसी भी तरह से, तो अब ना उन्हें अपनी गलती समझ रही है धीरे धीरे। ओके, देखिए मैंने आपको पहले ही बोला ये पर्सन बहुत स्टबर्न है या बहुत फिक्स्ड माइंडसेट वाले हैं, तो इनके लिए बदलाव, चाहे फिर वो अंदरूनी बदलाव हो या किसी भी तरह का बदलाव हो, एक्सेप्ट करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बट एटलीस्ट आफ्टर द लास्ट फुल मून मुझे लगता है कि मैंने गलतियाँ करी है या मैंने रिश्ते में धोखा किया है या मैं मतलब उन्होंने आपको किसी भी तरह से
चीट किया है या झूठ बोला है या बिट्रे किया है, एटलीस्ट दे आर ओपनिंग टू देयर, मतलब अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं कि ओके मैंने गलतियाँ करी हैं, आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। ओके, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक्सेप्टेंस। मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन के अंदर धीरे धीरे आप देखोगे विद टाइम कि ये चेंज आएगा, कि ये पर्सन विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग यू, कि आप उनके ज़िंदगी में आए या आपने आज तक जो भी किया है इस पर्सन के लिए, अगर ये अभी तक कभी भी आपको थैंक यू नहीं बोले हैं या कभी भी आपको ऐसा फील नहीं कराया है कि तुम मेरे लाइफ में आए तो मेरे लिए ये अच्छा रहा है या मेरे लाइफ में ये बदलाव आया या मेरे लिए ये सारी अचीवमेंट रही है, धीरे धीरे अब ये आपको शो करेंगे हाउ मच दे अप्रिशिएट यू। आपका उनके ज़िंदगी में होना उनके लिए कितना ज़रूरी है या हाउ मच योर प्रेजेंस अफेक्ट्स देम, ये धीरे धीरे आप उनके क्या कहते हैं, उनके बदलाव देखोगे उनके अंदर इस तरह की। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन ग्रेजुअली आप देखोगे कि जो लोग उनके जो थॉट्स, मैंने बोला ना स्टबर्न या बहुत अड़ियल है, अपना ही थॉट प्रोसेस लेकर चलते हैं, या कुछ लोग जो आपके रिश्ते के लिए ख़तरा है किसी भी तरह से, या ऐसी सिचुएशन जो इस रिलेशनशिप को किसी भी तरह से ख़राब कर सकती है, ये पर्सन अब एक स्ट्रॉन्ग डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस से गुजरेंगे, जहाँ पे उनके अंदर की ऐसी आदतें, उनके अंदर के ऐसे थॉट्स, ऐसा बिहेवियर, ऐसी सोच, ऐसे लोग जो इस रिश्ते के लिए उनको इन्फ्लुएंस करती है कि वो आपसे डेडिकेटेड ना रहे, डिवोटेड ना रहे और आपको कमिटमेंट ना दे, आपके साथ लॉयल ना रहे, ऐसी कोई भी सिचुएशन अगर पैदा हो रही थी, धीरे धीरे वो ऐसे सिचुएशन को, ऐसे लोगों को या ऐसी आदतों को अपने से दूर करते हुए आप देखोगे। ठीक है, चाहे उनकी कोई बुरी आदत भी हो सकती है, ड्रिंकिंग या कोई किसी भी तरह की। अब ये पर्सन ना और कंफ्यूज्ड नहीं रहना चाहते हैं, मतलब आना, आप खुद देखिए, जब इंसान प्यार के मामले में कंफ्यूज्ड रहता है ना, तब वो खुद को तो परेशान करता ही है लेकिन सामने वाले को ज़्यादा परेशान करता है। तो आपके पर्सन अब धीरे धीरे उस कन्फ्यूजन से निकलेंगे। अब चाहे ये कन्फ्यूजन फ्यूचर को लेकर हो, फैमिली और आपके बीच का हो, करियर और आपके बीच का हो, आपको कमिटमेंट देने को लेकर हो, या आपके साथ रिलेशनशिप रखना है या इस चीज़ को लेकर हो, जो भी है, या किस तरह का रिलेशनशिप रखना है, सो सारी चीज़ों के बारे में ये पर्सन धीरे धीरे इनको क्लैरिटी आएगी, तुरंत नहीं। ये एक वन डे प्रोसेस नहीं है, इट विल टेक टाइम, ये एक शुरुआत है। ओके, और आप देखोगे कि ये पर्सन कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, डेडिकेटेड हो रहे हैं, धीरे धीरे अपने डिसीजंस पे कायम रह रहे हैं, अपने बात पे कायम रह रहे हैं। मुझे लगता है इनको कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टेंस इश्यूज़ रहे हैं, या रिलेशनशिप में फोबियाज़ रहे हैं, या पास्ट में इनको डर लगता था कमिटमेंट देने से, या इनका एक्सपीरियंस ही कुछ ऐसा रहा है ना रिश्तों को लेकर कि ये काफ़ी इनसिक्योर रहे हैं पहले से ही। ओके, सो आपको भी ये उस वजह से ही कभी जस्टिस नहीं दे पाए। सो नाउ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इज़, ये पर्सन ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि मैं प्यार के लायक हूँ। ओके, आई एम वर्दी ऑफ लव एंड मुझे भी प्यार मिलना चाहिए, मैं भी उसके काबिल हूँ। तो पहले अगर ये नहीं था उनके अंदर, अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि देयर वर्थ ऑफ योर लव, तो वो कॉन्फिडेंस मैं अब उनके अंदर धीरे धीरे ग्रो होते हुए देख रही हूँ। और जैसे ये कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जैसे ही वो एक्सेप्ट कर लेंगे, अपने पास्ट के सारे डर को मिटा देंगे अपने दिल से, आप देखोगे कि ये काफ़ी रोमांटिक हो जाएंगे, इनका हार्ट चक्र ओपन अप होगा और आपको फील होगा कि ये पर्सन मेरे करीब आ रहा है, मुझे एक्सेप्ट कर रहा है, मुझे प्यार दे रहा है। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे फॉर अ लॉट ऑफ यू, वही सेम एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन को ऐसा लगता है कि वो काबिल नहीं है प्यार के, या फिर कमिटमेंट के, या एक स्टेबल रिलेशनशिप में जाने के, सिर्फ बोर होते हैं या अकेले पड़ जाते हैं, या अटैचमेंट है इसलिए आपसे बात करते हैं। तो वो सारे उनके मन के भ्रम जो है ना, वो क्लियर हो जाएंगे कि आखिर क्या है उनकी फीलिंग, एक्चुअली क्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं, वो इस रिश्ते से क्या चाहते हैं। ओके, धीरे धीरे इनका अकेलापन,
आपके बिना एक खालीपन इनको ज़्यादा फील होने लगेगा, आप देखोगे। देखिए पता नहीं, मुझे नहीं पता अभी ये एनर्जी किसकी है, बट कोई तो है आप दोनों में ऐसा जिसके अंदर डर है कि सामने वाला मुझे छोड़ देगा या मेरा दिल टूट जाएगा, अगर मैं ज़्यादा रिश्ते को आगे बढ़ाती हूँ या बढ़ाता हूँ तो कुछ गलत हो जाएगा, तो उससे आगे देख पाएंगे जो भी ये पर्सन है। आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी है, या तो ये आपकी एनर्जी है, आप इस वहम में या इस डर में जी रहे हो, या आपके पर्सन थे इस डर में जिसकी वजह से वो आपके साथ कभी भी कमिटमेंट नहीं दे पाए या स्टेबल नहीं रह पाए। लेकिन दिल टूटने का डर या रिश्ता ख़त्म होने का डर या किसी भी तरह की हर्ट या पेन से गुजरने का जो एक फोबिया था वो ख़त्म होने वाला है फाइनली किसी का। ओके, एंड जिसके वजह से क्या होगा कि जो भी इंसान इस डर से बाहर निकलेगा वो दे कैन लुक एट द बिगर पिक्चर कि मुझे आगे जाके क्या मिलने वाला है अगर मैं कायम रहूँ इस रास्ते पे, तो ठीक है। सो नेगेटिव चीज़ से फोकस हटकर पॉजिटिव चीज़ की तरफ फोकस मुझे शिफ्ट होते हुए दिख रहा है यहाँ पे। अगर आपके पर्सन अपनी किए की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते थे, इनकंसिस्टेंट रहते थे, तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी एकदम मैजिकली इनके अंदर बदलाव आएगा और एकदम कंसिस्टेंट हो जाएंगे, बट एटलीस्ट एक धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट देखोगे कि हाँ ये इंसान समझ रहा है कि मैं टाइम मैं इन एंड आउट करता हूँ, या मैं एक कहते हैं ना कि एक कंसिस्टेंसी मैंने दी ही नहीं है, इस कनेक्शन को मैंने प्योरली दिल से कभी निभाने की कोशिश पूरी तरह से की ही नहीं है, वो एनर्जी है आपके पर्सन की। ओके, ये सोचना या ये फील करना भी बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अगर आपके पर्सन या किसी भी तरह से स्नीकी बिहेव करते थे, माइंड गेम्स खेलना या छुपाना या आपके पीठ पीछे कुछ चीज़ें करना या एनीथिंग जो आपको लगता था, आपके नज़र में अगर आपको लगता था कि ये चीज़ यार थोड़ी गड़बड़ है इस इंसान की, या ये मुझे क्लियर नहीं कर रहा है ये चीज़, तो वो धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये अपनी रियलिटी आपको दिखाना शुरू करेंगे कि ये मेरी फीलिंग्स है, यू एक्सेप्ट इट और नॉट, यही मैं फ़ील करती हूँ या यही मैं फ़ील करता हूँ, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम मुझे एक्सेप्ट कर रहे हो इसके साथ या नहीं। सो कुछ ऐसा होने वाला है, एक स्ट्रेंज, एक कहते हैं ना कि एक मुझे कुछ छुपाना नहीं है, आई वॉन्ट टू बी रियल एंड सी के तुम मुझे एक्सेप्ट करते हो नहीं। सो यही मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो कैसी लगी आज की आपको रीडिंग, मुझे कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है, आपको लगता है थोड़ा बहुत आपके सिचुएशन से मैच कर रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। एंड अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताना चाहती हूँ, वो पहले देख लीजिएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज मैं एक न्यू क्रिस्टल ब्रेसलेट के बारे में बात करने वाली हूँ, जो मैंने आज दशहरा पे लॉन्च कर दिया है, या कह लो आ गया है मेरे पास। आप इसको ख़रीद सकते हो मुझसे। एंड ये है क्लियर क्वार्ट्ज, क्योंकि बहुत लोग, मैं काफ़ी टाइम से पहन रही थी तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये कौन सा ब्रेसलेट है और आप कब लाओगे, कब हम आपसे ले पाएंगे और ख़ुद यूज़ कर पाएंगे। सो हियर इट इज़, आप मुझसे मंगवा सकते हो, इट इज़ अवेलेबल नाउ। एंड ये क्लियर क्वार्ट्ज है, देखिए इस तरह का होता है, क्लियर एकदम वाइट क्रिस्टल होता है ये। और वैसे तो ये मेरा सबसे फेवरेट क्रिस्टल है। क्यों, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि दिस इज़ कॉल्ड द मास्टर ऑफ क्रिस्टल। ओके, दिस इज़ द मास्टर, इसको कह सकते हो आपके एक मास्टर क्रिस्टल है ये, क्योंकि ये एक हीलर है। इट्स अ मास्टर हीलिंग क्रिस्टल। जितने भी हीलिंग क्रिस्टल्स हैं ना, ये उसमें सबसे ऊपर है। ओके, एंड इसकी खासियत मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन इसे यूज़ कर सकता है। वैसे तो मुझे लगता है कि इसको सब लोग यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको, जैसे आप रोज़ क्वार्ट्ज लेते हो, क्यों? आपके रिश्तों को ठीक करने के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए, तो आपका एक पर्पज़ है। बट ये आप विदाउट एनी पर्पज़ भी यूज़ कर सकते हो, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। स्पेशली अगर आप इसको बाकी क्रिस्टल के साथ यूज़ करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये एमेथिस्ट है, ओके, ये मैं पहनती हूँ। एमेथिस्ट
के साथ अगर आपने क्लियर क्वार्ट्ज पहना तो इसका जो एमेथिस्ट काम करेगा, जो इसकी जिसके लिए भी आप ये यूज़ कर रहे हो एमेथिस्ट, इट विल एम्पलीफाई इट्स यूजेज, उसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसके यूज़ को ये एम्पलीफाई करेगा। ओके, चाहे आप रोज़ क्वार्ट्ज के साथ पहन रहे हो, चाहे आप ग्रीन एवेंचराइन के साथ पहन रहे हो, चाहे आप सिट्रीन के साथ पहन रहे हो, जिस भी क्रिस्टल के साथ पेयरअप करोगे आप, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ को एम्पलीफाई करेगा, दुगना कर देगा। ओके, सो ये इसकी खासियत है। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके बेनिफिट्स, लाइक जनरल कुछ थोड़े छोटे मोटे मैं आपको इसके प्रॉपर्टीज़ कह लो या इसकी बेनिफिट्स बता देती हूँ आपको। सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा, ये एक एम्पलीफिकेशन वाला क्रिस्टल है। मतलब आप इसको जिस पर्पस से पहन रहे हो या जिस भी क्रिस्टल के साथ पहन रहे हो, इट एम्पलीफाइज। ओके, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ को दुगना चौगना कर देता है, तो उसका बेनिफिट बढ़ जाता है दूसरे क्रिस्टल का। एंड अगर आप इसको सिर्फ पहन रहे हो, लाइक ओनली इफ़ यू आर वेयरिंग दिस क्लियर क्वार्ट्ज, फिर भी आपके गुड थॉट्स, आपकी एनर्जी, आपकी पॉजिटिविटी को ये दुगना कर देगा। ओके, दूसरा ये सेल्फ हीलिंग है। इसको फॉर एग्जांपल अगर आप ये क्रिस्टल्स देखोगे, फॉर एग्जांपल ये अगर एमेथिस्ट है तो उसको आपको ऊपर से क्लेंस करना पड़ेगा अलग अलग तरीक़ों से, राइट। जैसे मेरे पास ये एलेक्सर है, आप इसको यूज़ करके इसको क्लेंस कर सकते हो, राइट। तो इसके ऊपर एनर्जी, इसको ज़रूरत है बार बार एनर्जी क्लेंस करने की, लेकिन ये जो क्लियर क्वार्ट्ज है ये सेल्फ हीलिंग क्रिस्टल है। इसको आपको, या सेल्फ क्लियरिंग क्रिस्टल है, ये इसको क्लेंजिंग करने की या इसके एनर्जी को आपको क्लीन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। ओके, आप इसके मदद से उल्टा आप जो भी पहनोगे उसकी एनर्जी क्लेंज हो जाती है। सो दिस इज़ ब्यूटिफुल, मुझे इसलिए ये क्लियर क्वार्ट्ज बहुत पसंद है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपकी मेंटल क्लैरिटी पे सबसे ज़्यादा ये काम करता है। अगर आपको लगता है आपका मन अशांत रहता है, आप डिसीजंस नहीं ले पाते हो, या मन में फॉगीनेस रहता है, मतलब आपका मन ना कभी भी क्लियर नहीं होता है, शांत नहीं होता है, तो आप ये क्रिस्टल पहनो। बहुत अच्छे से मैजिकली आपके मन को शांत भी करेगा, काफ़ी क्लैरिटी लाएगा आपके मन में, और सही डिसीजंस उसके वजह से आप ले पाओगे। चाहे आपका करियर हो, आपकी लव लाइफ हो, किसी भी एरिया में आप एक क्लियर डिसीजन ले पाओगे, क्योंकि जब तक आपका मन क्लियर नहीं है, शांत नहीं है, स्टेबल नहीं है, तब तक आप डिसीजंस भी गलत लेते हो। तो दिस इज़ द क्रिस्टल दैट इज़ यूज्ड फॉर मेंटल क्लैरिटी, एनहांस करता है आपकी मेंटल क्लैरिटी को। वैसे तो ये आपके हर चक्रा पे काम करता है, लेकिन स्पेसिफिकली आपके थर्ड आई चक्रा एंड आपके क्राउन चक्रा पे ये ज़्यादा काम करता है। ओके, जिसकी वजह से भी आपके मेंटल क्लैरिटी एनहांस होती है। एंड इमोशनली अगर आप बहुत अनस्टेबल हो, आपको ऐसा लगता है कि आपके इमोशंस बैलेंस में नहीं रहते हैं, हमेशा यू आर वेरी अनस्टेबल व्हेन इट कम्स टू योर इमोशंस, तो आपको ज़रूर ही पहनना चाहिए। फिर आपकी अगर साइकिक एबिलिटीज़ आप इन्हांस करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका इंट्यूशन, आपकी साइकिक एबिलिटीज़, आपका विजडम ये इन्हांस हो, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड जो भी आपके ऑरा में, आपके एनर्जी में जो नेगेटिविटी है, ये उसको खींच लेता है। इट जस्ट ड्रॉज ऑफ द नेगेटिविटी इन योर एनर्जी, इन योर ऑरा, एंड ये न्यूट्रलाइज कर देता है उस एनर्जी को। अगर नेगेटिव एनर्जी है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब उस नेगेटिव एनर्जी का आप पे कोई असर नहीं होगा। सो बहुत, वैसे तो इसके देखे जाए तो अनगिनत बेनिफिट्स हैं, लेकिन अगर आप कोई और भी क्रिस्टल मुझसे आपने लिया है, ब्रेसलेट आप पहन रहे हो, उसके साथ ये पहनो, आप देखोगे कि इसका जो काम है ये दुगना फटाफट से होने लगेगा। एंड ये आपको लेना चाहिए। इफ़ यू वांट, आप दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके इसको मंगवा सकते हो। सो या दैट्स इट। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हेलो गाइस, तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे पास कौन से क्रिस्टल प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और किन चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हो, किस चीज़ के लिए आप ले सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। अभी अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ लेनी है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करो, प्लीज़ कमेंट्स में मत पूछिए, आप मुझे डायरेक्टली दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके, वहाँ पे मेरा कैटलॉग भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे ज़्यादा जो लोग पसंद करते हैं उस ब्रेसलेट से, वो है रोज़ क्वार्ट्ज। तो ये रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट है। आई डोंट नो अभी आपको कलर ठीक से दिख रहा होगा या नहीं।
और लेकिन दिस इज़ अ पिंक कलर ब्रेसलेट। ये भी बहुत रिंग लाइट है यहाँ पे और फ्लैश भी है, तो इसलिए वाइट वाइट दिख रहा होगा, लेकिन दिस इज़ अ पिंक कलर ब्रेसलेट। और ये बेसिकली इसलिए यूज़ किया जाता है स्पेशली आपके रिश्तों के लिए। आपके जितने भी रिश्ते बिगड़ जाते हैं, चाहे फिर वो रिश्ता हो आपके पेरेंट्स के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आप जिनके साथ काम करते हो, आपका बिजनेस पार्टनर, या जैसे वो कहते हैं ना हमारा खुद से रिश्ता बिगड़ जाता है, स्पेशली मैरिड जो पार्टनर्स होते हैं, हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है, तो जिनके लिए भी आप एक्टिवेट कराओगे ये उनके लिए ही काम करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसे एक्टिवेट करा रहे हो मुझसे फॉर योर बॉयफ्रेंड, तो ये आपके पार्टनर के मन में जो भी गिले शिकवे है, गुस्सा है, डर है, डाउट्स है, सब कुछ निकाल देगा। धीरे धीरे, मैजिक नहीं है, धीरे धीरे काम करेगा, ठीक है। तो ऐसे जिनके लिए भी आप एक्टिवेट करा रहे हो उनके मन में सिर्फ आपके लिए प्यार भर देगा, ठीक है। एंड सबसे बढ़िया चीज़ इसकी ये है कि ये सेल्फ़ हीलिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हो, खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हो, खुद के लिए बाउंड्री सेट नहीं करते हो, खुद की रिस्पेक्ट प्यार नहीं कर पाते हो, किसी वजह से आपके मन में डर रहते हैं बेवजह के, इनसिक्योरिटीज़ है, इवन आपके ब्यूटी के लिए, इन योर इनर ब्यूटी एज वेल एज़ योर आउटर ब्यूटी। सो आप रोज़ क्वार्ट्स पहन सकते हो। आप ये किसी को गिफ्ट भी दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चाहते हो कि आपका बॉयफ्रेंड भी आप भी उनके लिए वही फीलिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा फील करने लगे, तो आप उनको भी ये गिफ्ट कर सकते हो। एक्टिवेट करा लो मुझसे, मैं उस तरह से एक्टिवेट कर दूँगी, ठीक है। ये आप अपने पेरेंट्स को भी दे सकते हो, दोनों पेरेंट्स को, ताकि वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे, प्यार करे। आप ये अपने फ्रेंड्स को दे सकते हो ताकि वो आपके लाइफ में हमेशा बने रहे। ये आपके लाइफ में अगर आप नए दोस्त चाहते हो, अच्छे दोस्त, डिस्टाइंड पार्टनर जल्दी आ जाए, लाइफ पार्टनर आपके लाइफ में, आपकी शादी नहीं हो रही है, तो सारे रिश्तों के इश्यूज़ जो होते हैं ना, इस ब्रेसलेट से मैजिकली ठीक हो जाते हैं। आप काफ़ी हज़ारों मैंने फीडबैक शेयर किए हैं, इंस्टाग्राम पे जाके देखो, एंड आप अपने लिए ये मंगवा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले रोज़ क्वार्ट्स, फिर इसके बाद जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला ब्रेसलेट जो मुझसे लोग ज़्यादा लेते हैं वो है सिट्रीन। ऐसे येलो कलर में आता है, ऑरेंजिश येलो कलर है ये भी। एंड ये किस लिए यूज़ होता है? आपके करियर स्ट्रगल्स, अगर आपके करियर में बहुत स्ट्रगल चल रहे हैं, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप बिज़नेस करते हो, कुछ भी करते हो, ये आपके लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा बरकत लाता है, अपॉर्चुनिटीज़ लाता है। ऑब्स्टैकल्स अगर आ रहे हैं आपके करियर में, चाहे वो आपके वजह से, लाइक जैसे होता है ना कि कभी कभी हम मोटिवेट खुद को नहीं कर पाते हैं, खुद पे सेल्फ डाउट करते हैं, फोकस नहीं जमा पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, डिसीजन सही नहीं ले पाते हैं करियर को लेकर, उन सारे प्रॉब्लम्स के लिए ये हल है, सॉल्यूशन है, ठीक है। सिट्रीन आपको इतना पावरफुल कर देता है, इतना फोकस्ड कर देता है कि जो इंसान अपने करियर के लिए कभी भी फोकस्ड नहीं रहा है ना, वो अगर ये पहनेगा तो बहुत फोकस उसका बन जाएगा, वो बहुत सीरियस हो जाएगा करियर को लेकर। एंड उसके मन में जो भी डर है पास्ट फेलियर्स को लेकर, कभी कभी होता है ना कि हम पास्ट में फेल हुए हैं किसी काम में, तो हम डर जाते हैं कि फिर से पता नहीं मेरा वक्त ज़ाया ना हो जाए, तो वो डर भी निकाल देता है। आप सही डिसीजंस लेते हो, आपका जो सोचने का जो डायरेक्शन है वो सही डायरेक्शन में चला जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ आने लगते। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे अंदर तो स्किल है लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ पाती है, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ लाने का काम ये करता है, अबंडेंस लाता है आपके करियर में। अगर फाइनेंशियल कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है सिट्रीन। कुछ लोन्स है जो चुक नहीं रहे हैं, या कहीं से फाइनेंशियल हेल्प चाह रहे हो, कुछ भी लोन भी चाह रहे हो, नहीं मिल रहा, अप्रूव नहीं हो रहा है, उस केस में भी ये बहुत अच्छा है। आपके सारे फाइनेंशियल इश्यूज़, करियर इश्यूज़ को ये सॉर्ट आउट कर देता है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भर देता है, ओके। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा लेते हैं लोग वो है एमेथिस्ट। ऐसे पर्पल कलर में होता है, आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं कलर। ये आपके हेल्थ इश्यूज़, चाहे वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो, फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ हो, उसको
ऑलरेडी अगर आपके बॉडीली इश्यूज़ चल रहे हैं कुछ, या मेंटल इश्यूज़ चल रहे हैं, उसको तो ये ख़त्म करता ही है, लेकिन प्रोटेक्ट भी करता है आगे जाके, फिर कोई हेल्थ इश्यूज़ आपको ना हो उसके लिए भी बेहतरीन है ये ब्रेसलेट। ठीक है, इसके भी काफ़ी अच्छे फीडबैक्स आए हैं, आप वो भी जाके देख सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैं शेयर करती हूँ। तो ये आप अपने पेरेंट्स को भी दे सकते हो ताकि उनको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ ना हो। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ है आप खुद भी पहन सकते हो, या अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं भी है तो ना हो इसके लिए भी पहन सकते हो। कई बार होता है ना कि हमें नींद नहीं आती है, स्किन इश्यूज़, हेयर इश्यूज़, डाइजेशन प्रॉब्लम्स, आईसाइट प्रॉब्लम्स, या मसल पेन, जॉइंट पेन, कुछ भी आपको हो रहा है ना, एमेथिस्ट बहुत अच्छा है उसके लिए, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें। ठीक है, तो ये आप पहन सकते हो फॉर ऑल योर हेल्थ इश्यूज़। ठीक है, चाहे हो ऑलरेडी आपके बॉडी में इश्यूज़ या नहीं हो, आपको ये पहनना है। नेक्स्ट जो ब्रेसलेट है वो है ग्रीन एवेंचुराइन का, ये ऐसे ग्रीन कलर में आता है। ये आपको आपके लाइफ में ना सारे चारों डायरेक्शन से लक को खींच लाता है आपकी ज़िंदगी में। कभी कभी हमें लगता है ना कि यार मैं तो सब कुछ करता हूँ, लेकिन लक फैक्टर भी ज़रूरी है। तो ये अबंडेंस, सक्सेस, लक को खींच लाता है आपकी ज़िंदगी में। गुड लक है ये, दिस ब्रिंग्स गुड लक इन योर लाइफ, ये गुड लक स्टोन है। ठीक है, तो अगर आप ग्रीन एवेंचुराइन पहनते हो तो आपके लाइफ में हर एरिया ऑफ लाइफ में गुड लक आता है। ठीक है, एंड मैं उन लोगों को ये दोनों ब्रेसलेट रेकमेंड करती हूँ जो अपने करियर में या फाइनेंसेस में सक्सेस चाहते हैं। ये दो ब्रेसलेट्स मैं उन लोगों को बोलती हूँ जो अपने हेल्थ में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। ओके, एंड ये उन लोगों के लिए बोलती हूँ जो अपनी लव लाइफ में सक्सेस चाहते हैं। ओके, अपने मैरिज में सक्सेस चाहते हैं। ये अकेले भी पहन लोगे ना, इट्स वेरी पावरफुल। फिर जो लास्ट है वो है ब्लैक टॉर्मेलाइन, इस तरह से ब्लैक कलर में होता है। ये मैं खुद पहनती हूँ, ये मेरा है ब्रेसलेट इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आपको ना बुरी नज़र से बचाता है। ऑलरेडी किसी ने आप पे कर्स किया है, ब्लैक मैजिक किया है या वाइट मैजिक किया है, या कोई स्पेल वर्क एक्टिवली करते रहता है, आपको अगर लगता है कि यार मैं ज़िंदगी में सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन बार बार हेल्थ इश्यूज़ आते हैं बट रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं आपके, अगर आप करियर में भी पीछे रह जाते हो, कितना हार्ड वर्क करो, स्टडी में पीछे रह जाते हो, तो ये नज़र, लोग आजकल इतने डेंजरस हो गए हैं ना, इतने हेट करते हैं, बिना वजह जलते हैं एक दूसरे से। तो ऐसे केसेस में आपको ऑलरेडी अगर आपको नज़र लगी है तो उसे उतारता भी है। आपको आपके मन में कभी कभी होता है ना कि बेचैनी रहती है, डर रहते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, रात को सो ना पाना, किसी किसी को बिना वजह डर लगे रहते हैं, नींद नहीं आती है, बुरे सपने आते हैं। ठीक है, या ऐसा फील होता है कि कुछ है आसपास है, कुछ डार्क एविल एनर्जीज़। तो ऐसे केसेस में आपको उससे प्रोटेक्ट भी करता है, आपके मन से सारे डर को निकाल भी देता है, एंड आने वाले समय में भी आपको ये कोई भी एक वॉल बना लेता है आपके अराउंड, ताकि कोई भी आपको परेशान ना कर सके। ओके, ये ब्लैक टॉर्मेलाइन है। फिर से एक बार बता देती हूँ, रिश्तों के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए रोज़ क्वार्ट्स, करियर एंड फाइनेंसेस के लिए सिट्रीन, हेल्थ इश्यूज़ के लिए एमेथिस्ट, सक्सेस गुड लक के लिए ग्रीन एवेंचुराइन, एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल एविल एनर्जीज़ के लिए ब्लैक टॉर्मेलाइन। अगर आपको लगता है आपके रिलेशनशिप को बहुत नज़र लगती है या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, उसके लिए आप ये दोनों का कॉम्बो पहन सकते हो। अगर आपको लगता है आपके करियर में बहुत स्ट्रगल है, बहुत ऑब्स्टैकल्स आते हैं, शायद किसी की नज़र लगती है, लोग जलते हैं आपसे, आपके सक्सेस से, ये दो पहनो आप। अगर आपको लगता है आपके हेल्थ को नज़र लग जाती है, आपके ब्यूटी को नज़र लग जाती है, ये दो पहनो। ठीक है, अगर आपको लगता है सक्सेस कोई आपका रोकने की कोशिश कर रहा है, आपके लक को कोई दबा रहा है, आप ये दो पहनो, या सिंगल भी ये पहनोगे तो भी अच्छा है। ओके, एंड ये पेंडेंट के फॉर्म में भी आता है रोज़ क्वार्ट्स, आप ये भी ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ब्रेसलेट नहीं पहनना है तो आप ये पहन लो। ठीक है, चेन के साथ ही आता है इस तरह से। मेरे कुछ क्लाइंट्स ने तो क्या किया है, गोल्ड स्मिथ के पास जाकर उनके खुद के गले में लाइक गोल्ड के चेन में डाल दिया है उन्होंने, एक फ्रेम बना के गोल्ड की, ऐसा भी करते हैं कुछ लोग।
ठीक है। तो ये 2 भी पहन सकते हो आप, दोनों एक साथ पहनोगे तो भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो ये सारे क्रिस्टल प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास। और देखिए इन क्रिस्टल्स को आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्योंकि अभी आपके घर पे आ जाएंगे आपके पास, राइट, तो आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम ऐसा लगेगा ना कि मुझे इसको चार्ज करना है, इसको क्लेंस करना है, तो आप मुझसे ये एलेक्सर भी ले सकते हो। इसको मैं खुद बनाती हूँ, ठीक है। आपको बस क्या करना है, आपको जब भी लगता है कि आपका मन आपको बोलेगा, खुद ही बोलेगा कि नहीं अब मुझे क्लेंस करना है, क्रिस्टल्स को चार्ज करना है, ताकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, इसका जो काम है वो एम्पलीफाई हो जाए और ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे। तो आपको हर 2-4 दिन में आपको इसको बस इस एलेक्सर से स्प्रे कर लेना है, ठीक है, एंड पहन लो फिर। और हमेशा याद रखो कि आपका जो राइट हैंड होता है, ये वाला हाथ, सॉरी ये कौन सा है, आई थिंक ये लेफ़्ट है, मेरे को ना कभी कभी लेफ़्ट और राइट में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। लेफ़्ट हैंड में आपको हमेशा रिसीविंग एनर्जी, मतलब जो आपको चाहिए यूनिवर्स से, जो आपको पाना है, उन ब्रेसलेट्स को, जैसे प्यार, करियर में अबंडेंस, हेल्थ प्रोटेक्ट होनी है, सक्सेस, तो इस हाथ में आपको जो रिसीविंग वाली एनर्जी आपको और चाहिए अपनी ज़िंदगी में, वो ब्रेसलेट्स इस हाथ में पहनने, लेफ़्ट में, ठीक है। और जो आपकी लाइफ से नेगेटिविटी आपको हटानी है, बाहर निकालनी है, इस हाथ में पहनना आपको, ठीक है। ये भी मैं इसके बारे में भी बताऊंगी आपको, ये मैं जल्दी ही लाने वाली हूँ। यू कैन बाय दिस ऑल्सो फ्रॉम मी। अभी तो नहीं है, अभी तक मैंने इसको नहीं निकाला है, ये सिर्फ मेरा है खुद का, मैं पहनती हूँ। मैं आपको बताऊँगी इसके बारे में भी। तो या अगर आपको चाहिए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिख रहा होगा या स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, आप मंगवा सकते हो अपने लिए। एंड या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।